वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपी पीसीएस के अभी तक 22 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 23। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 23 तक पहुंच सकते हो। बीपीएससी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी साथ साथ चल रही है। तीनों का लाभ उठाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में 2.30 लाख मतलब 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर गोवा जो है देश में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योगों खासतौर पर शिपिंग उद्योग के योगदान को चिन्हित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 24 सितंबर 2020 को विश्व समुद्री दिवस का आयोजन किया गया। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम, किस दिवस की थीम? विश्व समुद्री दिवस की थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द सस्टेनेबल प्लेनेट थी। क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द सस्टेनेबल प्लेनेट। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इस दिवस के आयोजन की तारीख प्रत्येक देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु आमतौर पर यह दिवस सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। पहली बार विश्व समुद्री दिवस 17 मार्च 1978 को आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है सितंबर में, और 21 सितंबर को मनाया जाता है ये। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा विवादों पर विराम लगाना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। निम्नलिखित में से मधुका डिप्लोस्टेमोन क्या है? मधुका डिप्लोस्टेमोन क्या है? मछली की एक प्रजाति नहीं है, तितली की प्रजाति नहीं है, यह है वृक्ष की एक प्रजाति। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज जो कराई थी, मतलब अभी शायद 8 से 12 के बीच में किसी न किसी टेस्ट में है ये प्रश्न। तो हाल ही में केरल के कोल्लम जिले में एक पवित्र उपवन से 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद मधुका डिप्लोस्टेमोन के वृक्ष को पुनः खोजा गया है। इस वृक्ष को स्थानीय रूप से मलयालम में कबी लिप्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कबी लिप्या। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन कितने सितंबर को? 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट रखी गई है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये तो रिपीटेड प्रश्न है। नामदफा टाइगर रिजर्व ना मिजोरम ना मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिल्ली की 4 प्रजातियाँ बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड पाई जाती हैं? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यही है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए नामदफा को वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्लियों की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ इसको और क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है,
हिम तेंदुआ को क्लाउडेड लेपर्ड नहीं बोलेंगे, हिम तेंदुआ को स्नो लेपर्ड बोलेंगे, क्लाउडेड लेपर्ड अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्टेथेंटेक्स कोविडा क्या है? स्टेथेंटेक्स कोविडा क्या है? स्टेथेंटेक्स कोविडा धान की प्रजाति नहीं है, कोविड-19 की ट्रायल वैक्सीन नहीं है, ततैया की प्रजाति है, तितली की प्रजाति है? ततैया की प्रजाति है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में, कहाँ पर? मैक्सिको में पैरासिटाइड ततैया की 5 प्रजातियों की खोज की है। उनमें से एक का नाम है स्टेथेंटेक्स कोविडा, ठीक है। अब कोविड की वैक्सीन समझ लेंगे इसको, अगर ये रख दिया तो प्रश्न याद रखना, ततैया की प्रजाति है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में कब? 1 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं इसको? देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? बढ़ती उम्र के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना तथा वृद्ध लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, और उन बिंदुओं के बारे में या उन पॉइंट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना जो वृद्धों को प्रभावित करते हैं, जैसे बुढ़ापा एवं बुजुर्गों के साथ दुराचार आदि, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के फाइनल में राफेल नडाल ने किसको हराया है? मतलब उपविजेता कौन है, एक तरह से प्रश्न पूछना का तात्पर्य है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में विजेता है राफेल नडाल, लेकिन उपविजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट 2020 फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाल ही में 2020 में भारतीय नौसेना, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। पहले संस्करण का इसका उद्देश्य व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं समुद्री परिचालन कौशल विकसित करना है। क्या दोनों करेक्ट हैं या कोई एक इनकरेक्ट है? एक करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। क्योंकि हाल ही में 2020 में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। पहला संस्करण तो 2019 में ही कर दिया गया था। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो देखिए, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में 2020 में बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, ना कि पहला। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत है 94वें स्थान पर, 94। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है, एजेंसी का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी के एक संगठन बेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना दोनों का। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है, और अगर 2019 की बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, तो 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर था भारत। भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है, क्रिटिकल श्रेणी में है। भारत की 14% आबादी अल्पपोषित है, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकालता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे। 107 देशों की सूची में भारत है 107 देशों की सूची में भारत है 94वें स्थान पर, ठीक है, 94। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। करेक्ट है क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट? बिल्कुल, दोनों के दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, दोबारा पढ़ लीजिएगा उसको।
प्रश्न क्रमांक संख्या 14 पर आ जाइए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व खाद्य कार्यक्रम नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में इसको, रोम इटली बी। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से निपटने के प्रयासों, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर योगदान एवं युद्ध व संघर्ष की स्थिति में भूख को हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे नोबेल करा रखे हैं 2020 के, ठीक है। मतलब कुछ शुरुआती इस यूपी पीसीएस के टेस्ट में रखे गए हैं, मतलब इसी में 2021 वाले में कुछ यूपीएससी के में रखे गए हैं, ठीक है। तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस तो दोनों को आपको कवर करना है। तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, लाल बटन दबाकर नीचे, उसके नीचे घंटी का निशान होगा बेल का, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो अगला टेस्ट डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।